welcome back to my YouTube channel. This is Somna Pandey and I hope you are doing amazing right now. And today's topic is we are gonna do chapter number 2 of physics, that is units and measurement. And हमारा जो chapter number 1 है that is cut. So हम लोग इसी से start करेंगे. Till then just be with me and I will really try कि मैं वैसे बहुत अच्छे से आपको तुमको समझा पाऊँ. And yeah, that is it for the introduction. And without wasting any time, let's just continue. So basically, I will just use some annotations and other things. From that, I will be like trying to make you understand that what I am trying to say. ठीक है. So हमारे चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ऑल्सो आई एम यूजिंग NCERT सो दैट कुछ भी हम लोगों का छूटे ना. प्लस आई हैव दीज कोचिंग नोट्स दैट आई विल बी टेलिंग यू. सो हमारे चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. राइट. सो दिस इज आवर चैप्टर नेम. एंड बेसिकली हमको इसमें क्या पढ़ना है, बेसिकली हमको इसमें क्या करना है. इस पर तुम एक तो चैप्टर का नेम ही देख सकते हो. राइट. तुम चैप्टर के नेम से तुमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे लाइक दो थिंग है ना. एंड लगा होता है तो बीच में एक दीवार खड़ी सी लग रही है कि मेजरमेंट यहाँ पे है एंड यूनिट्स यहाँ पे है. राइट. सो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, हमको क्या करना है, एक तो ये मेजरमेंट वाला पार्ट अलग है प्लस यूनिट्स वाला पार्ट हमारा अलग है. ठीक है. तो बेसिक थिंग यहाँ पे क्या है कि हम लोग पहले या तो यूनिट समझ लेते हैं या तो पहले हम लोग मेजरमेंट समझ लेते हैं. राइट. तो सबसे पहले वी विल यूज यूनिट एज इसमें पहले नंबर पे हम लोगों को लिखा है यहाँ पे. देन एंड करके हमारा मेजरमेंट है. तो सबसे पहले एज हमारा यूनिट है चैप्टर का नेम ही पे, तो हम लोग पहले यूनिट्स करेंगे देन वी विल डू दिस मेजरमेंट. ठीक है. सो अभी यूनिट्स में क्या बात आती है, द मेन थिंग इज हियर. राइट. सो यूनिट्स में अगर तुम्हारे पास ये NCERT है तो यू विल सी द डेफिनेशन हियर. तो डेफिनेशन में हमारे में क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन में देखना 2.1 में, उस पर फर्स्ट लाइन में है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन. किसी का भी तुम मेजरमेंट करोगे, मान लो तुमको इस चीज़ का मेजरमेंट करना है, तुम्हें कंपेयर ही तो करना होगा. सच ये मेरे पास पेंसिल है, सो इस पे कंपेयर हम लोगों ने क्या किया कि मान लो कि ये 1.5 ऑफ माई पेंसिल है ये बॉटल. तो कंपेयर ही तो किया कि ये पेंसिल छोटी है इससे, तो कंपेयर ही हुआ कि ये 1.5 जब हम लोग बना पाएंगे तब ये बॉटल की लेंथ पूरी हो पाएगी. लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि 1 पॉइंट, देखो वेट अ सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है पेंसिल की. राइट. पेंसिल की. तो हम लोगों ने इक्वल्स टू में क्या रखा, इक्वल्स टू में हम लोगों ने रखा कि एक बॉटल की लेंथ, बॉटल यू कैन से या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर बोल सकते हो कि 1 बॉटल. राइट. तो यहाँ पे क्या आया, ये भी लेंथ है, ये जो चीज़ है ये लेंथ ही तो है और ये चीज़ भी सेम है. राइट. सो अगर तुम यहाँ पे सही से देखोगे, ऐसा तो नहीं है कि लाइक तुम्हें अगर दूसरी कुछ बताऊँ कि 1 किलोग्राम बॉटल से 2 लीटर पेंसिल का हो जाए, तो ये अलग लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा और लग रहा है कि किलोग्राम की तो यूनिट ही अलग हो गई और लीटर की यूनिट ही अलग है, तो ये गलत लग रहा है. वैसे भी गलत ही है ये. तो इस पर हम लोगों को ये पता चलता है कि हमको एक मीडियम चाहिए किसी दो चीज़ों का कंपेयर करने के लिए. अच्छा, अब तुम अगर इस पे रियल बातों पे आओ, अगर कि हमको क्यों ही चाहिए, तो अच्छा यू विल जस्ट ऑब्जर्व कि अगर तुम्हारा कोई सीनियर है. राइट. तुम्हारा देखो सेम मीडियम चाहिए होता है. इससे हम लोगों को क्या पता चला, अभी मैं ये वाला एग्जांपल दोबारा बोलूँगी, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि टू कंपेयर द
ठीक है। या फिर यहाँ पे तुम अपना देखो कि कंपेरिजन के लिए, और मैं इसमें इजी करके लिखती हूँ, टू कंपेयर द थिंग्स वी नीड सेम अमाउंट ऑफ अ यूनिट। अच्छा, अब ये यूनिट क्या हो गया? यूनिट यही चीज़ें होती हैं कि ये लेंथ है ना, लेंथ हो गया, और किलोग्राम, लीटर, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया। तुमको ऐसा ही तो चाहिए होगा कि अगर तुम सब्जी लेने गए तो ऐसा ही तो होता है कि 1 किलो वाला जो पत्थर जैसा होता है उसको इधर रखते हैं, इधर सब्जी को रखते हैं, तो वो किलो और किलो के हिसाब से तो है। ऐसा तो है नहीं कि लौकी की तुमने लेंथ ले ली जाके स्केल से कि हमें इतनी बड़ी लौकी चाहिए और ये 12 रुपए की हो गई अगर 12 सेंटीमीटर की हुई, लेकिन उस पर होता है ना ऑड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और रुपए का भी सिस्टम ही नहीं है ना ये कोई। तो इस पे हम लोगों का ये है कि टू कंपेयर द थिंग्स वी नीड द सेम अमाउंट ऑफ यूनिट, कि यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है, तभी तुम किलोग्राम का कंपैरिजन कर पाओगे। कि अगर मानो यहाँ पे तुम्हारी क्या कुछ भी रखा है, आलू रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ वो रखा है पाउंड वाला जो होता है ना पत्थर ब्लैक वाला, तो केजी ये भी है, केजी ये भी है, तभी तो कंपैरिजन ऐसे ऐसे करके होगा। लाइक ऐसे करके वो पकड़ते ना, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, तराजू ऐसा, तो ऐसे ऐसे करके तो होता है, उस पर कंपेरिजन ही तो हो रहा है कि अगर ये ऐसे हुई तो कम इसके ये आलू के कंपैरिजन से ये ज़्यादा भारी है ना। अब सीधे रहती है तो इसका मतलब दोनों सेम वेट के हैं, तो ये यूनिटी तो है कि इस बार इसमें यहाँ पे 1 किलो और तुमने आलू लिए, यहाँ पे 1 किलो का पत्थर है, दोनों यूनिट हुए जिससे तुम सेम मीडियम का और सेम तुम यूनिट का कंपैरिजन कर रहे हो, राइट। हमको एक चीज़ अब अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है, एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये कर भी लिया है। आई होप मैं अच्छे से करा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो ट्रस्ट माई सेल्फ, लेकिन हाँ आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट फॉर दिस। अब ना लुक एट दिस। सेकेंडली हमारे पे क्या आती है, यहाँ पे यूनिट्स के टाइप होते हैं, राइट, यहाँ पे यूनिट्स के टाइप होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, राइट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में 2 क्वांटिटी होती हैं, एक तो मीजरेबल होती है एंड सेकेंड होती है क्या, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लाइक फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो कि जैसे तुमको मान लो चाहिए, तुमको ये चाहिए, ठीक है, इसमें लीटर के हिसाब से होगा ना पानी, तो ये फिजिकल मेजरमेंट में ही तो आता है कि फिजिकल मतलब क्या, बॉडी को देख के। अच्छा, और तुम जिसको देख सकते हो, अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ ये इतने का ही है। अब अच्छा, इसको तुम दूसरे का रखो अगर एग्जाम्पल कि हम लोग क्या नहीं मेज़र कर सकते हैं, हम लोग ऑनेस्टी नहीं मेज़र कर सकते हैं, हम लोग किसी की लाइक कोई सैड है तो कितना सैड है हम लोग नहीं पता कर सकते, राइट। तुम केवल अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सैड है, कितना ज़्यादा सैड है, इतना या इतना, किसी को नहीं पता, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ओनली और ओनली इन फिजिक्स हम लोग किसकी बात करेंगे, एज हम लोग फिजिक्स ही पढ़ते हैं तो हम लोग किसकी बाकी तो दूसरी जो ऑनेस्टी एंड फीलिंग्स वाली बात होती है वो साइकोलॉजी में जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे हमेशा, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की ही बात करेंगे, ठीक है। तुम कुछ भी कर लो, बस फिजिकल की ही तुम बात करोगे कि हम लोगों के पास ये है, वो है, कुछ भी है, ये फिजिकल में ही तो आता है कि हम लोग इसे टच कर सकते हैं। इसको हम लोग वो नहीं है कि हाँ यहाँ पे एयर चल रही है, हमको पता चल रहा है कि एयर चल रही है, पता तो चलता ही है, लेकिन वो है कि तुम छू नहीं सकते ना, तुम्हें पता है कि कितनी एयर है, तुम ये नहीं कह सकते बहुत एयर है, कितनी एयर है नहीं पता, 2-4 किलो होगी पता नहीं। तो देखो यहाँ पे अब क्या आता है, तुमने यूनिट्स अच्छे से समझ लिया, राइट, कि यूनिट्स हम लोगों को क्यों चाहिए होती है, यूनिट्स का काम क्या है। तो यूनिट्स का काम है ये कंपेयर करना थिंग्स को, ठीक है। अब यूनिट्स में भी टाइप होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लाइक तुम एक ही चीज़ें मेजर करते रहोगे। अब लाइक बड़ी क्लास में आए हम लोग, तो हम लोगों को बड़ी यूनिट्स भी संभालनी पड़ेंगी, सच है हम लोग हमेशा तो नहीं लगा सकते लीटर और किलोमीटर
और यही सब कुछ नापते रहे तो मज़ा भी नहीं आएगा पहली बात तो अब देखो यहाँ पे कितने टाइप की यूनिट हुई। मैंने अभी बोला कि यहाँ पे होती हैं 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। अच्छा, अभी 2 कौन सी होती है? अभी पेज है अच्छा खासा, आई गेस तुम लोग और मैं ही समझा पाऊँगी इतने में। सो फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट हमारी क्या हुई? मैं यहाँ पे ऐसे कॉलम सा बना लेती हूँ, ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट क्या हुई? फंडामेंटल, और या फिर मैं ये कर रही कि लेट मी जस्ट राइट इट, फंडामेंटल यूनिट्स। एज ये यूनिट्स के पार्ट है तो ये फंडामेंटल, इसके आगे यूनिट लगाएंगे हम लोग। बाद में क्या हुई? ड्राइव्ड, माय स्पेलिंग इज सो गुड यू नो, ड्राइव्ड। मुझे आती है स्पेलिंग बट आई एम जस्ट सेइंग दैट सो दैट यहाँ पे गलत ना हो एंड तुम लोग जस्ट ना करो। सो यहाँ पे हो गई ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। ऑलराइट, सो देखो ये 2 टाइप ऑफ यूनिट हो गई हमारी। ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, फंडामेंटल से यहाँ पे बोल सकते हो कि तुम ऐसे तुम्हें आते ना, अगर तुम फंडामेंटल की हिंदी देखो जाके तो क्या होगी? फंडामेंटल की हिंदी बहुत ज़्यादा ही लाइक बेकार सी होगी। लेकिन अगर तुम देखो वहाँ पे उसका एक सिनोनिम सा बनता है फंडामेंटल का, जो कि होता है मुख्य जैसा, हिंदी में बोले तो। लेकिन फंडामेंटल अगर तुम देखो तो यहाँ पे सिमिलर है इंडिपेंडेंस से, कि तुमको अगर एक तुम अच्छे खासे इंडिपेंडेंट सिटीजन हो तो तुम्हें लॉ क्या देती है? फंडामेंटल राइट्स देती है। तो ये किसको देते हैं? ओनली और ओनली फंडामेंटल लाइक इंडिपेंडेंट पीपल को देती है, राइट? कि तुम्हारे पास हाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। जब स्लेव्स थे तो उनको तो नहीं मिलते थे फंडामेंटल राइट किसी भी टाइप के। ऐसा तो होता नहीं था कि हाँ गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट ही नहीं होती थी पहली बात तो। स्लेव्स को तो स्लेव्स की तरह ही रखते थे, उनको थोड़ी ना मतलब होता था। सो फंडामेंटल यूनिट से हम लोगों को क्या पता चलता है? हमको पता ये चलता है कि ये होती है क्या? इंडिपेंडेंट। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये ड्राइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट लेट अस जस्ट कंप्लीट दिस वन, ठीक है। तो अच्छा, हम लोगों को हम अच्छे खासे हो गई है ये फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गई कि ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, अब तुमको क्या पता कि कौन कौन सी होती है? तो एग्जाम्पल में अगर तुम देखो तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट होती हैं 7, ऐसे 7, ठीक है, ऐसे तो 7 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ऑलराइट, अच्छा ये 7 कौन कौन सी होती है? मेरे साथ साथ भी देखना, ये इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है? लेंथ, कैंथ लिखते हैं, लेंथ, ओके। सो हम लोगों ने हमको लेंथ पता चली है ये, ठीक है। अच्छा, अब तुम ये कहो कि लेंथ हमको हमें कैसे पता है कि फंडामेंटल है या इंडिपेंडेंट है? अच्छा, तुमको ये लेंथ नापनी थी, तुमको क्या चाहिए होगा? ये केवल स्केल चाहिए होगा, तुमने ये नाप ली लेंथ, राइट। अच्छा, अब तुम्हें ये तो नहीं चाहिए होगा कि तुमने लाइक कोई और डिवाइस लेके आए तुम, कि वोल्ट मीटर लेके आए या फिर कोई दूसरा मीटर लेके आए। ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ वो ले आए जिससे एम्पीयर वो ना करंट नापते हैं या फिर कुछ और नापते हैं किसी चीज़ से, तो तुमको वो चीज़ें तो नहीं चाहिए हुई ना। तुमको केवल और केवल ये चाहिए होगा, अपने आप ही ये लेंथ पता चल गई तुम्हें। तुम कुछ भी ले आओ, तुम अगर वो किलोग्राम नापने वाला तुम ले आओ तब भी तुम लेंथ नहीं पता कर पाओगे। इनको ये लेंथ ही लेंथ है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब क्या आया? लेंथ हो गया यहाँ पे तुम्हारा। देन लेंथ के बाद हमारे क्या आता है? मास। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट लेट मी राइट। देन आता है हमारे पास टाइम, टाइम के बाद आता है टेम्परेचर, देन टेम्परेचर के बाद आता है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, देन बस कितने हो गए यहाँ पे, अभी रुको हम लोग साथ में काउंट करेंगे, ठीक है। इतने हम लोगों के हो गए, कितने हुए 1 2 3 4 देन 5 6 एंड ये 7 हो गए, ठीक है। आई होप तुमको ये समझ आ रहा है अच्छे से। सो लेंथ हम लोगों को लेंथ ऐसी पता चल जाती है कि हाँ हमको ये पता करना था कि कितने साइज की है, तो हम लोगों ने ऐसे जाके नाप ली। मास पता करना है, हम लोगों ने कोई भी तराजू ले लिया, ऐसे करके पता कर लिया, ठीक है। टाइम पता करना है तो तुमको अच्छा खासा लाइक तुम्हें कितना टाइम में ये बॉटल फिल होगी, तो तुम ऐसे केवल अपने फ़ोन से ही देख सकते हो, लाइक वो परमानेंट ही है। ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए हुई, लाइक मास भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी चाहिए होगा जिससे तुमको टाइम पता करना हो, ऐसा तो नहीं है। तुमको ऐसे ही टाइम पता चल सकता है। टेम्परेचर का भी सेम है, ये भी नहीं है कि तुमको जाके एक्सेलरेशन पता करना है या फिर कुछ और पता करना है। फॉर अ टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू राइट हियर। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग इससे क्या कहते हैं, लाइक तुम्हारे पास कुछ भी है, ठीक है, कितना तुम्हारे पास चीज़ें हैं, मेरे पास ये 2 बॉटल्स हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ मेरे पास 2। ये तो हुआ नहीं कि हम लोगों ने इसका पहले मास नापा, फिर टाइम देखा कि कितने देर में भरेंगी, तब जाके पता चला। हम लोगों को एक ही बार में पता चल गया ना कि 2 चीज़ें हैं तो है, इतना क्यों वो करना। इलेक्ट्रिक करंट का भी सेम हाल है, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का भी ऐसे ही पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे एमीटर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, मान लो ये जैसे बल्ब है, अब ये कितनी ज़्यादा लाइट फेंकेगा इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हो गया बल्ब, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा लाइट फेंकेगा दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हाल हुआ यहाँ पे, तुम लाइक इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो होता है ना Q इज इक्वल्स टू IT, लेकिन ये है राइट, ये है, बट मैंने नहीं मना किया, लेकिन यहाँ पे वो डिवाइस होता है एमीटर होता है एक डिवाइस, उससे हम लोग डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिक करंट नाप सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब ये इंडिपेंडेंट यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, इनका बस इतना ही तुम्हारे पास टॉपिक था, ठीक है। अच्छा, अब फंडामेंटल यूनिट की तुम्हें डिफिनेशन कैसे बनानी है। इंडिपेंडेंट यहाँ पे लिखा है ना मैंने, इनको इसको अपने आप बना के लिख देना, दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, दोज यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। इसको बड़ा करके हम लोगों ने लिख दिया, सिंपल। देन यहाँ पे आया हम लोगों का ड्राइव्ड को तुम अगर ऐसे मानो कि इसको बोलो तुम स्लेव मतलब पता होगा ना, ये जैसे यहाँ पे ये मत लिखा ना एग्जाम में कि दीज यूनिट्स आर स्लेव, तो इन वाली यूनिट को क्या होता है, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं ये। देन इनको तुम सॉरी इंडिपेंडेंट स्पेलिंग गलत लगती है राइट, इंडिपेंडेंट जो भी हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गई है, नॉट इंडिपेंडेंट है। देन अब इसमें क्या आता है कि ड्राइव्ड यूनिट जैसे किसी और पे डिपेंड नहीं है, i.e. डिपेंडेंट ऑन independent, ऑलराइट। देखो अभी तुमको ये बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे हम लोग ये कैसे एरो बनाते हैं, अब देखो, मान लो कोई स्लेव है, ये स्लेव हुआ, इसको अपनी रोजी रोटी चलानी है, एंड यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वर्कर है, एक इंडिपेंडेंट आदमी है, तो ये इसके पास ही तो जाएगा, ये स्लेव उड़ के इनके पास ही तो जाएगा कि फॉर द वर्क,
या फिर तुम कह सकते हो या फिर मनी। ठीक है, इसी के पास तो जाएगा ये स्लेव जाके कि मुझे खाना चाहिए, मनी चाहिए, वह चाहिए, फिर जो भी उसे चाहिए हुआ इसी के पास जाएगा। सो ये डिपेंडेंट है इस इंडिपेंडेंट आदमी के। तो ये जो ड्राइव्ड यूनिट है ये इन पे क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अच्छा एक ये फैक्ट एक और है, यहाँ पे तुम डिफिनेशन लिख सकते हो, दोज यूनिट्स विच आर नॉट in independent 7 units। और ये कैन जस्ट से कि यहाँ पे क्या हुआ, except those 7 independent units all are derived units। ठीक है, इसमें क्या है ये, यहाँ पे सारी की सारी जो होती हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। एंड इनको लाइक तुम बोल सकते हो कि सारी की सारी एक्सेप्ट दो 7 जो मैंने यहाँ पे बताई, इनके अलावा सारी की सारी जो होती हैं वो सब दुनिया में जो भी होती है इन 7 के अलावा वो सारी की सारी क्या है, ड्राइव्ड। अच्छा, अब अगर तुम पूछो इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए, देन यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत 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 सारे। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ETC, क्योंकि इनफिनाइट फॉर्मूलेज है ऑब्वियसली हमारे पास, तो जितने भी हम लोगों के पास ये 7 के एक्सेप्ट है ये सारी की सारी यूनिट्स होती हैं ड्राइव्ड। तो इस चैप्टर का हम लोगों ने एक ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है इन दिस वीडियो। ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत 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 ज़्यादा। एंड तुमको अगर मैं दिखाऊं सही से तो अगर तुम NCERT में भी देखोगे, NCERT में भी ये अच्छे खासे पेजेस घेर रहा है चैप्टर पूरा। प्लस देखो 16 से 32 16 पेजेस का ही है। तुम्हें पता है NCERT में कितना कम होता है, बट हाँ उस पर लाइक डिटेल अच्छा खासा होता है, उसका माल मतलब बोल सकते हैं माल अच्छा है उसका, रैदर देन लाइक क्वांटिटी इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्वालिटी तुम ये लिख सकते हो उसकी जगह पे। ये क्या हुआ, क्वांटिटी एंड ये क्वालिटी। ठीक है, बाय। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू वुड लाइक माई वीडियो। एंड मैंने इसमें रियली अपना बेस्ट दिया है कि लाइक मैंने सब कुछ किया है कि हाउ आई कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टू यू। So I hope that you would have liked my video, and if you want more like this then please make sure that you comment below. And I guess you have noticed that I have just put these all boundaries right here, and that is it for today's video. Thanks for watching, and हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में अपना मेजरमेंट वाला जो चैप्टर और लाइक मेजरमेंट ऑफ वाला पार्ट है वो वी विल डू ऑल ऑफ दैट थिंग। ऑलराइट, सो अभी मैं पूरा थकाना नहीं चाहती क्योंकि अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने चैप्टर, बिकॉज मेरे अंदर है एनर्जी कि आई कैन डू दैट, बट यू नो धीरे धीरे जब चलते हैं तब ज़्यादा सही रहता है। सो जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल देन गुड बाय।